शाम का वक्त है और इस वक्त हम वरदान कॉम्प्लेक्स के सर्किल में श्री गणेश होटल के परिसर के सामने, अन्नपूर्णा होटल के सामने जो ग्राउंड है वहाँ बैठे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट हरिवंश शर्मा साथ में हैं। क्या आज का विषय है, शुरू कीजिए। अधिवक्ता व्यवसाय में बड़ा तनाव है और दिन भर के काम करते वक्त आज मौसम भी खुशनुमा है। सिविल की छुट्टियां भी समाप्त हुई हैं लगभग। इस प्रोफेशन में रहते हुए कई बार ऐसा लगता है कि अपने मित्रों के साथ बैठें और कुछ विषय की और कुछ विषय से हटके ऐसी बात करें जो जीवन के तनाव को कम करे। अभी लगभग हम देखेंगे कि हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में निजी ज़िंदगी में तनाव बहुत बड़ा है और अभी बहुत सारी संस्थाएं तनाव कम करने के लिए काम भी कर रही हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ज़िंदगी के तनाव को कम करते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत काम हो रहा है, लेकिन अभी भी जिस स्तर पे काम होना चाहिए वो काम अभी नहीं हो पा रहा है। ऐसा हमारा मानना है कि जो हमारे समाज में ओटला परंपरा थी, जो हमारे समाज के अंदर बैठने की परंपरा थी, वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हुई। वो बड़ा कारण टेक्नोलॉजी भी रहा। आप देखेंगे बहुत सारे युवा जिनको हम जैन जी कह रहे हैं और तमाम प्रकार के अलंकरण हैं, वो अपने एक छोटे सी दुनिया में महफूज है, वो उसी में लगे, उसमें मशगूल है वो। लेकिन प्रकृति के आनंद से हमको याद ही नहीं है कि हमने तारों भरी रात कब से नहीं देखी, चांद को हमने कब से नहीं निहारा, हम नदी के कलकल को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी, जब तक हम प्रकृति के पास नहीं जाएंगे हमारे जीवन के तनाव कम नहीं होंगे। हमारे ऐसे समूह अनौपचारिक रूप से जो बैठते हैं वो नहीं होंगे तो समाज के अंदर तनाव कम नहीं होंगे। जीवन में एकाकीपन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग अकेला महसूस करते हैं। तनाव इतने हैं तरह तरह के कि बता नहीं सकते। तो यहाँ पे शाम होती है तो पत्रकार साथी हैं बहुत सारे, वो बैठ जाते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले साथी वे बैठ जाते हैं और शाम बहुत अच्छी होती है। आज प्रकृति भी साथ दे रही है और हम सब इस खुशनुमा माहौल में सिविल की छुट्टी के बाद बैठ के चाय का, कॉफ़ी का रसास्वादन कर रहे हैं। धन्यवाद। हरदा ज़िला अधिवक्ता संघ के सीनियर एडवोकेट ब्रजमोहन पाराशर हमारे साथ हैं। शाम की बैठक है, सुहाना मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। अब आपसे अगले वक्ता के रूप में मुखातिब होंगे BM पाराशर साहब। वर्तमान में मोबाइल युग के कारण से आदमी एक दूसरे को भूलता चला जा रहा है और पर्यटन स्थल पर भी जाते हैं तो वहाँ पे मोबाइल शायद ले जाते हैं, रील बनाते हैं, पर्यटन का आनंद नहीं लेते, प्रकृति का आनंद नहीं लेते हैं और मोबाइल में इतने पागल हैं कि पास में बैठे हुए व्यक्ति का क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है वो नहीं, और केवल मोबाइल चलाकर अपनी जीवन लीला मोबाइल में और रील बनाने में पागल हो रहे हैं। और इसी कारण से आदमी मानसिक संत्रास भोगकर मानसिक पीड़ा पहुंच रही है और एक दूसरे में मानसिक और डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है, जब तक आप जहाँ
जा रहे हो, मोबाइल को छोड़कर प्रकृति का आनंद लेकर आपस में एक दूसरे से अपनी समस्याएं और अपने विचार शेयर नहीं करेंगे तो तब तक यही दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। नौजवान वकील हमारे साथ हैं, एडवोकेट आशुतोष जोशी। इनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो आज के दौर में लोग मोबाइल पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल की वजह से, सोशल नेटवर्क की वजह से बिगाड़ की स्थिति में आ गई है। लोगों के घर खंड खंड हो रहे हैं, घरों का विखंडन हो रहा है और कई प्रकार के अपराध भी मोबाइल और सोशल नेटवर्क के कारण हो रहे हैं। क्योंकि आप वकील हैं, नौजवान हैं, LLM हैं, तो जानना चाहेंगे कि ये बदली हुई परिस्थितियों में आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार आज का युग सोशल मीडिया का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, देखा जाए तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आज समाज को टेक्नोलॉजी ने कुछ अच्छा दिया है तो उसका दुष्परिणाम भी नज़र सामने आ रहा है। पर मेरा ये मानना है कि क्या मनुष्य इतना कमज़ोर हो गया है कि टेक्नोलॉजी, जो बेड टेक्नोलॉजी है, वो उस पर इफ़ेक्ट डाल रही है। आज ईश्वर ने मनुष्य को इतना ताकतवर बनाया, टेक्नोलॉजी बनाई तो मनुष्य नहीं है ना, किसी और व्यक्ति ने तो बनाई नहीं है। मानते हैं कि भैया वो आपके ऊपर हावी होती है, कहीं ना कहीं वो आप पे प्रभाव डालती है, पर अपने को भी तो अपने अंदर की इंद्रियों को जगाना है, ऊर्जा को जगाना है, ताकि जो ये टेक्नोलॉजी आपके ऊपर हावी हो रही है, बेड टेक्नोलॉजी जिसको आप मोबाइल का नाम दे रहे हैं, तो कम से कम वो आपके ऊपर हावी तो ना हो। आप मोबाइल का इतना सदुपयोग है, आज हर चीज़ मोबाइल के बिना हो रही नहीं। आप मोबाइल का दायरा कितना सीमित हो गया, हर चीज़ का दायरा सीमित हो गया। पहले एक एक नोटों को गिना जाता था, आज मोबाइल के द्वारा फ़ोन पे, गूगल पे, इनके माध्यम से आप पेमेंट आज आसानी से कर लेते, कम समय में कर लेते। उससे आपका खर्चा भी बचा है, सब चीज़ें बची है, समय बचा है। अब आप उसके पॉजिटिव, उसके फ़ायदे नहीं सोच के उसके नुकसान देखेंगे तो हर चीज़ के भी नुकसान है। आज मनुष्य की मेंटलिटी में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। लेफ़्ट और राइट इसलिए बना है कि एक हाथ से गलत काम होता है, एक हाथ से सही काम होता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से देखें, मोबाइल को पॉजिटिव तरीके से देखें, उसको नेगेटिव ना देखें। और अपराध तो ऐसा है कि जब मोबाइल नहीं था तो तब अपराध नहीं हुए क्या? जब भी तो अपराध हुए। तो अपराध का तो ऐसा है, वो तो पुराने समय से चला आ रहा है। आए जूरिस्प्रूडेंस आज नहीं बना है, विधिशास्त्र पहले से है। तो इसलिए इस चीज़ को आप पूरा आरोप ना लगाएं, कहीं ना कहीं वो गलत भी है, सही भी है। तो उसको पॉजिटिव तरीके से देखें और उसको अपराध को कम करने की कोशिश की जाए और सही दिशा में अपने आने वाली पीढ़ी को बढ़ाया जाए, तो वो सही रहेगा। धन्यवाद।